देवरिया में केंद्र और प्रदेश सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियों, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा की गई। प्रेस वार्ता के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, महंगाई नियंत्रण के प्रयास, हर घर जल योजना, किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और इसी दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश पूर्व भूमि विकास सभापति संतराज यादव ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि बीते वर्षों में विकास और सुशासन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित और राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। इस अवसर पर सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी, पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष काली प्रसाद सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। देवरिया से संवाददाता मिथिलेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में भी हमने अपेक्षाकृत सुधार किया है और ठीक से सुधार हुआ और इसी क्रम में सारे कार्यक्रम भी होता है। भ्रष्टाचार का हमने पुलिस भर्ती का बताया ना, इस प्रदेश में ऐसी भी सरकारें थी जिसमें केवल चाचा भतीजा का एक पत्र चलता था, उसके आधार पर भर्तियां होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने उसको खत्म किया। हमने कोई भेदभाव नहीं। जो लोग ढिढोरा पीटते थे इस उत्तर प्रदेश में, एक पार्टी विशेष के लोग, एक जाति विशेष के लोग, उस ढिढोरा को भी हमने समाप्त किया। हर घर जल योजना हमारी योजना ठीक से चल रही है। अगर कहीं उसमें लीकेज है तो हमारे अधिकारी कर्मचारी उसको पूरा करने का, ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी बड़ी तेजी के साथ हर घर जल, हर घर नल पहुंचाने का काम हम उसको कर रहे हैं। विशेष करके ऐसे जिलों में जहां जल की बड़ी समस्या थी, विशेष करके बुंदेलखंड, पहाड़ी क्षेत्रों में, मिर्जापुर जैसा, सोनभद्र जैसा जनपद, बुंदेलखंड में, इसमें हम हर घर नल जल पहुंचाने में 80% तक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसी बातें हैं अधिकारियों के संज्ञान में अगर आप लाएंगे तो निश्चित रूप से वो अधिकारी भी उस काम को करेंगे और हमारे जनप्रतिनिधि उसमें बहुत जागरूक है। वो अपने जागरूकता के आधार पर उस काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने का प्रयास करते हैं और करेंगे। एयर स्ट्राइक आपने देखा, ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में अनेक स्थानों पर हमारी रक्षा के हथियारों की फैक्ट्रियां लगी। हम 85 करोड़ परिवारों को 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था कर रहे हैं। कौन सा काम हमने नहीं किया? हम 12 सालों में सभी घरों में पानी राशन पहुंचाए, हम सभी घरों में बिजली पहुंचाए, हम सभी घरों में शौचालय पहुंचाए, हमने सफाई की व्यवस्था कराई, हमारी सरकार ने सब किया। कश्मीर जैसा मुद्दा हमारी सरकार ने समाप्त किया। ये हमारी उपलब्धियों का इजारा है। पेपर लीक मामले में सरकार क्या? पेपर लीक मामले में सरकार को जो उठाना चाहिए वो उठा चुकी है और उस पर कार्रवाई चल रही है, उचित कार्रवाई हो रही है। पेट्रोल पे किसानों को डीजल नहीं दिया था, जैसे किसान उसमें बहुत परेशान। परिस्थिति से आप अवगत हैं और मुझे लगता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्यों इस प्रकार किया जा रहा है। यह पूरे विश्व की परिस्थिति है, केवल हिंदुस्तान की नहीं है, पूरे विश्व की परिस्थिति है। लेकिन मुझे लगता है उस परिस्थिति से भी भारतवर्ष, हमारे हिंदुस्तान की सरकार, मोदी की सरकार निजात पाने में सफलता पाई है
और अधिकांश हमने लोगों तक पेट्रोल और डीजल देने का काम किया है। अगर कोई डंप करना चाहता है तो उसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले पाएंगे, क्यों डंप करना चाहता। हम तो सभी किसानों को जिनको आवश्यकता है उनको देने का प्रयास हमारी सरकार कर। किसान पार्टी के राजद नेता के ही रहता बहुत लोग डंप किए, आप पता करिए तो अनेक घरों में डीजल आपको मिल जाएंगे। कोई किसान अब नहीं परेशान है, सारे किसान के पास डीजल है, आवश्यकता के अनुसार है। अब कोई किसान परेशान नहीं है। और परेशान जब था तो उसका कारण केवल हमारी सरकार नहीं थी, देश की परिस्थिति ऐसी थी। मारे गए रसिया का पार्टी से भी साथ में देखा जाएगा। हमारे पार्टी के लोग गए थे, हमारे पार्टी के लोग उस परिवार से मिलने गए, उस परिवार से मिले। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उस परिवार से बात किया, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी वहां तक गए, हमारे संगठन के लोग वहां गए, उस परिवार से मिल करके उनको दुख दर्द को बांटने का प्रयास किया। जो पार्टी से भी हराने में भी कितना समय लगेगा, क्या कुछ प्रक्रिया में चल रहा है, तो प्रक्रिया में चल रहा है उस चीज को। इंटरनेशनल इशू है, बहुत जल्द सब प्रयास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विश्वास के 12 वर्ष, इन 12 वर्षों में हमने, हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को लेकर के जिस अभियान को शुरू किया, आज हम कह सकते हैं कि इन 12 वर्षों में हमारी सरकार ने अपने उस सोच को जनता के बीच में उतारने का प्रयास किया। और आज चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो गांव के विकास के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मजदूरी के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़कों के मामले में हो, हर तरह से हमने इस देश को विकास के रूप में आगे ले जाने का कार्य किया हमारी सरकार ने। और आज जनता मोदी सरकार के कार्यों की प्रशंसा कर रही है और उस पर विश्वास कर रही है। इसमें हमारे माननीय विधायकों का योगदान, माननीय उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान, दोनों सरकारें, हमारे डबल इंजन की सरकारों ने इस प्रदेश को, इस देश को विकास के गति को आगे बढ़ाते हुए निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया। और सफाई, दवाई, पढ़ाई, इस पर ध्यान देते हुए देश और समाज का विकास किया। हमारी प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने समय समय पर भव्य आयोजन करके भी सरकारी नौकरी देने का कार्य किया है। लाखों नौजवानों को केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने भी नौकरी देने का काम किया है। उसका भी ताजा उदाहरण विगत 6-7 महीने पुलिस की भर्तियों में आप लोगों ने देखा होगा। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हमने नौजवानों को नौकरी दिया। कोई माई का लाल नहीं कह सकता था कि हमारी प्रदेश सरकार ने कहीं भी एक पैसा उन नौजवानों का लगना। जहां तक महंगाई का सवाल है, महंगाई को भी रोकने का प्रयास किया, लेकिन इधर 3-4 महीने में जो देश में एक विश्व युद्ध के कगार पर चला गया था, उसमें हम केवल भारत नहीं, पूरा देश परेशान रहा। उस क्रम में जरूर महंगाई बढ़ी है, उसको हम सब लोग स्वीकार करते हैं। फिर भी अन्य देशों की अपेक्षा हमारी सरकार ने देश में महंगाई को रोकने का। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने उन अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए, जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए
अपने कार्यों के द्वारा इस देश को, इस समाज को, गांव गरीब किसान को, बेरोजगार नौजवान को आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी सरकार ने जहां देश की सुरक्षा के लिए अनेक ऐसे कार्य किए, चाहे एयर स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, वहीं गांव के विकास के लिए भी सबके लिए सभी घरों में शौचालय, सभी घरों में बिजली, निराश्रितों को मकान, देश के गरीब परिवारों को भोजन की व्यवस्था, सफाई, दवाई, पढ़ाई की व्यवस्था हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर के इस कार्यों को पूरा किया। इसका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रेस वार्ता का है ये कॉपी, ये भी आप सबको दे दी जाएगी। और मेरा आग्रह है कि संदर्भ में आप सब लोग इस प्रेस वार्ता से का जो पत्रक है इसको अवगत होते हुए अपनी लेखनी को चलाएंगे, अच्छा रहेगा। इस संदर्भ में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हम उसको आपकी बातों को पूरा करने का प्रयास करेंगे।